ये 31 अगस्त के बाद का अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जहां कबाड़ में तब्दील 20 अमेरिकी हवाई जहाज और बेजान हथियारों की ढेर के सिवाय दूर दूर तक अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं है। फिलहाल अगर यहाँ कुछ है तो वो है तालिबानी नेताओं की सियासी सरगर्मी, लड़ाकों का जश्न और अफगानिस्तान को नए सिरे से शरिया कानून के तहत लाने की तालिबानी जद्दोजहद के बीच आम लोगों में पसरा खौफ। ये 31 अगस्त के बाद का काबुल है। यहाँ दुकान बाजार पहले की तरह ही खुले हैं, मगर रौनक गायब है। लोगों की आमोदरफ्त तो है, लेकिन महिलाओं का कहीं नामो निशान नहीं है। गरज ये कि तालिबान ने अपने आने से पहले ही महिलाओं को अपने घरों से बाहर न निकलने की खुली धमकी दे रखी है। जाहिर है तालिबान राज में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल एक नई करवट लेने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन इसे लेकर आम अफगानियों में जो असमंजस और खौफ है उसे महसूस किया जा सकता है। संगीनों के साए में आम अफगानियों की जिंदगी आने वाले दिनों में कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच अफगानिस्तान या यूं कहें कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार की बुनियाद रखने का काम शुरू हो चुका है। इधर 19 साल 10 महीने और 25 दिन के बाद अमेरिका के आखिरी C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने अमेरिकी फौजियों के साथ अफगानिस्तान की जमीन छोड़ी और उधर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार के लिए जमीन मानो पूरी तरह तैयार हो गई। दो 2001 के बाद ये पहला मौका है जब काबुल की सड़कों पर एक भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं है। ये और बात है कि अब भी कई अमेरिकी नागरिक और ऐसे अफगान लोग अफगानिस्तान में पीछे छूट गए हैं जिन्हें अभी अफगानिस्तान से बाहर निकलना है, या यूं कहें कि जिन्हें अमेरिका को अफगानिस्तान से रेस्क्यू करना है, क्योंकि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो 2 दशकों के अमेरिकी मिशन के दौरान अमेरिकी अफसरों और फौजियों के साथ काम करते रहे, उन्हें लोकल सपोर्ट मुहैया कराते रहे। हालांकि 2 दशकों की जंग के बाद अब ये पूरा का पूरा देश फिलहाल अमेरिकी फौजियों से पूरी तरह खाली हो चुका है। अमेरिका की वापसी के 24 घंटे गुजरते गुजरते तालिबान और अफगानिस्तान के दूसरे नेताओं के बीच सरकार बनाने के फॉर्मूले पर अब रजामंदी हो गई है। ये साफ हो गया है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही तालिबान की नई सरकार का मुखिया होगा। वही मुल्ला बरादर जो न सिर्फ तालिबान के फाउंडर मेंबर्स में से एक है, बल्कि जो रिश्ते में तालिबान की नींव रखने वाले सबसे बड़े आतंकी मुल्ला उमर का दामाद भी है। इसके अलावा इन दिनों तालिबान का सुप्रीम कमांडर हैबतुल्ला अखुंदजादा नई सरकार की गवर्निंग काउंसिल का सुप्रीम होगा। यानी मुल्ला बरादर जहां तालिबान की नई सरकार का सबसे बड़ा चेहरा होगा, वहीं ये सरकार हैबतुल्ला अखुंदजादा की सरपरस्ती में चलेगी। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के मेंबर बिलाल करीमी ने इस खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि तालिबानी नेताओं के अलावा पिछली सरकार के नेता और प्रभावशाली लोग भी नई सरकार का हिस्सा होंगे और जल्द ही देश चलाने के लिए एक कामकाजी कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। अमेरिकी फौजियों की वापसी के बाद इस वक्त तालिबान बेशक जश्न के जोश में है, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है।